हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को बेकन की ऑफ स्टडीज़ का पीडीएफ भेजा है बेटा। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेकन के ये एसेज, इट्स लाइक आप जब कहते हैं गागर में सागर भरना, इतना छोटा ऐसे होगा लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा होता है। बिकॉज वो छोटी छोटी, जैसे उनकी पिथी टर्स एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस कहते हैं, बहुत छोटे छोटे 4-5 शब्द का सेंटेंस होगा लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आप 10 पेज में कर सकते हैं। तो मैंने उसको बहुत डिटेल में आपको देने की कोशिश करी है। उसका जो पूरा समरी है। टू बिगिन विद, बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। एंड वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ही वॉज अ वेरी वर्ल्डली वाइज पर्सन। वो दुनिया में आप लोग हमसे जैसे मतलब आप जैसे हम जैसे लोगों को, जो कि आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं, हम जैसे लोग जो बहुत एक्सपीरियंसड हैं, उन सब के लिए उनके पास कोई ना कोई एक देयर वाज अ टीचिंग, देयर वाज समथिंग दैट ही वांटेड टू कन्वे टू अस फॉर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि लाइफ शुड बी वेरी सक्सेसफुल, लाइफ शुड बी लेड वेरी सक्सेसफुली, एंड फॉर दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ रूल्स टू गिव यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली लेट मी टेल यू दिस, दैट बोप ने उन्हें द ब्राइटेस्ट, द वाइजेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा था। ऐसे कुछ वाक़े हैं उनकी ज़िंदगी के कि उन्होंने एक बहुत रिच विडो से शादी करी थी उसके पैसे के लिए, या अपने दोस्त को उन्होंने उसके अगेंस्ट गवाही दे दी थी क्या, और उसको फांसी हो गई सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। तो उनके बारे में कहा जाता है कि इतने इंटेलिजेंट थे लेकिन मीन, मतलब बहुत ही नीचे स्तर का उनका वो था रहन सहन, क्योंकि वो अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए किसी को भी चोट पहुंचा लेते थे। अब हम ऑफ स्टडीज़ के बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। ऑफ स्टडीज़ के बारे में मैंने आपको एक डिटेल्ड वो तो भेजा है, आप अपना नोट उसको आप ज़रूर पढ़ लेना, है ना। अच्छा, ऑफ स्टडीज़ के बारे में सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि स्टडीज़ होती क्या है। स्टडीज़ ऑफ कोर्स कोई उस समय वो डिग्री की बात तो नहीं कर रहे थे। स्टडीज़ की मतलब उनकी थी जब आप बुक्स पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी बुक्स देखिए, आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेंगे ये वाले टॉपिक्स, बिकॉज आप लोगों को तो पढ़ने का शौक है ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर आज 200 या 300 बच्चे मेरे ये लेक्चर सुन रहे होंगे, आई एम 100% श्योर कि उनमें से आपको 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे जिन्हें पढ़ने का शौक होगा। पढ़ने का इन द सेंस ये नहीं है कि जो किताबें आपको दे दी गई हैं उन्हें पढ़ने का, नो नो नो। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल रीडिंग। याद रखिए कि इंडिया में बंगाल और अंग्रेज़, विदेशों में अंग्रेज़, ये लोग सबसे ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन होते हैं। नॉवेल्स हैं, पोइट्री हुई, गज़ल हुई, ये दुनिया भर के एसेज हुए, शॉर्ट स्टोरीज़ हुई, वो लोग ये सब चीज़ें पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। तो इधर ऑफ स्टडीज़ शायद डिग्री से इतना लेना देना नहीं है जितने कि हम लोग जनरल रीडिंग करते हैं ना, उससे उनका मतलब है। अब ये क्या कहते हैं बेटा कि स्टडीज़, सबसे पहले कहते हैं कि स्टडीज़ की यूटिलिटी क्या है, उसकी 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 अहमियत क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले तो हमें खुशी देती है। जैसे आप मुझसे पूछिए, तो अगर मेरा दिल बहुत दुखी होता है या वो होता है, तो या तो म्यूज़िक या फिर एक अच्छी किताब, दो ही चीज़ें मुझे सुकून दे पाती हैं। तो जो रीडिंग है वो आपके अकेलेपन में आपको इंटेलेक्चुअल जॉय देने के लिए, आप जब अकेले हों और कुछ अपने आप से बातें करना चाहते हो, अपने साथ रहना चाहते हो, तो शायद बुक ही अकेली ऐसी चीज़ है जो आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनती है। वन, कि अपने आप को खुशी देने के लिए। सेकंड, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। आप जितना पढ़ेंगे आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी हो जाएगी। कितने बच्चे मुझसे दे कम एंड आस्क मी, मैम व्हाट शुड वी डू फॉर गुड इंग्लिश, हम गुड इंग्लिश के लिए क्या करें। और मैं उनसे हमेशा कहती हूँ, बेटा जितना हो सके इंग्लिश पढ़ते आप लैंग्वेज की न्यूज़पेपर्स पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। जब टाइम्स ऑफ इंडिया समझने लग जाएँ तो उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस पे जाइए, इंडियन एक्सप्रेस समझने लग जाएँ तो हिंदू पे जाइए। तो आई ऑलवेज टेल दीज चिल्ड्रन दिस, कि उससे आपका जो लैंग्वेज है वो बड़ी ऑर्नेट हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, एम्बेलिश्ड, उसमें बहुत अच्छे आप अच्छे अच्छे फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजियोलॉजी यूज़ कर पाएंगे। एंड थर्ड होता है बेटा कि आपकी जो एबिलिटी होती है डिस्कशन करने की, किसी बात को समझने की, किसी बात को अच्छी तरह उसकी तहकीकात करने की, उसकी तह में जाने की, उसके अंदरूनी तह में जाने की, ये सब आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपका आपका होराइजन इतना वाइड हो जाता है, आप इतनी अच्छी तरह से। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली एक और वो बात कहते हैं कि देखिए कि मेरे जैसे लोग
जिन्होंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बिता ली है, तो फिर उनके लिए क्या है कि वो एक्सपीरियंस तो है मेरे पास, लेकिन बुक्स फिर क्या करती हैं, उस एक्सपीरियंस को गाइड करने की कोशिश करती हैं। और वो दोनों बातें कहते हैं बेटा। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किताबों को अंतिम सत्य मान लेते हैं। किताबों का के अंदर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, किताबों के अंदर जो ज्ञान है, किताबों के अंदर जो नॉलेज का भंडार है, उसको आप अपने एक्सपीरियंस के साथ टेम्पर कीजिए, एक्सपीरियंस के साथ आप अपने से गाइड कीजिए। दोनों बातें कहते हैं, ना तो बुक्स पे पूरा विश्वास कीजिए और ना ही अपने एक्सपीरियंस पे पूरा विश्वास कीजिए। आपके एक्सपीरियंस को बुक में जो लिखा है उससे गाइड होने दीजिए। ओके। अच्छा, फिर उन्होंने ये वार्निंग है उनकी, ये उन्होंने कहा है कि उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, 3-4 तरीके के जो बहुत पढ़ लेते हैं और एक बहुत पढ़ने वाले लोग फिर बहुत लेज़ी हो जाते हैं, वो लोग बहुत आलसी हो जाते हैं। किस तरह से आलसी हो जाते हैं बेटा, कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद इंसान बहुत तार्किक हो जाता है और फिर वो कोई काम नहीं करता, वो बैठे-बैठे बस तर्क करता है और लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। उनको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी नॉलेज के साथ एक शो ऑफ करते हैं, बिल्कुल दिखावा करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में पेडेंट्री कहते हैं, स्मैटरिंग कहते हैं, कि जो लोगों को नीचा दिखाने के लिए अपनी अपनी नॉलेज बघाड़ते हैं, उन्हें पसंद नहीं है शो ऑफ करने वाले। फिर वो उन लोगों से भी बहुत नाराज़ हैं जो कि पूरी, जैसे मैंने आपको बताया, जो पूरी तरह से किताबों को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और अपने किताबों के ही ऊपर वो मतलब पूरी पूरी अपनी अपनी सारी ज़िंदगी बेस कर देते हैं कि भाई किताब में ये लिखा है, इसका मतलब यही होना चाहिए। ओके। हमारे अ, जो जो किताबें हैं वो हमारे अंदरूनी टैलेंट्स, हमारे अंदर जो गिफ्ट है उसको परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जैसे आप पेड़ देखते हैं बेटा, बेतरतीब उगा हुआ है, तो आप माली को बुला के कहते हैं इसकी प्रूनिंग कर दो, इसकी अच्छी से कटाई छटाई कर दो। तो उसी तरह से ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, जो भी हमारे अंदर गुण हैं, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए, उनको एक अच्छा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किताबों से उन गुणों को और सुसज्जित करें। मेरे कितने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं काम करने, और वो उनके घर में खेती है और सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़ के मेरे घर में काम करने आते हैं। और अपने कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो एडमिशन ले लेते हैं और बीए कर लिया जी, फिर पेट्रोल पंप पे काम कर लिया 10,000 का। एंड मैं उनको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आपके पास ज्ञान है, आपके पास खेती है, इस पूरे ज्ञान को, इस पूरी पढ़ाई को आप उस खेती को शानदार बनाने में, उसको बहुत आपके लिए उपजाऊ बनाने में यूज़ करिए। कितनी बार मैं एग्जांपल्स देती हूँ कि एक बच्चे के पास छोटा सा खेत था, वही वाली बात कि वो इधर उधर जाके छोटी मोटी नौकरी करने के लिए कहा कि उसको किसी मेरे जैसा कोई इंसान मिला, उसने उसको कहा कि ये पपीते की, जो ताइवान का पपीता आता है, उसकी खेती करने के लिए। आज वो उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े को बिल्कुल बेकार समझता था, आज उससे हज़ारों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है। तो बेसिकली आपकी जो नॉलेज है, आप आपकी जो स्किल सेट है कि आप बहुत अच्छे हैं किसी चीज़ में, तो बुक्स जो उसको गाइड कर सकती हैं, बुक्स उसको एक परफेक्शन के ऊपर ले जाने के लिए गाइड कर सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि बेकन कहते हैं कि कैसे लोग स्टडीज़ को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इतना आप याद रखिए कि जो बुरे लोग होते हैं, जो जो कनिंग और स्कीम्स बनाने वाले, लोगों को नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाने वाले लोग होते हैं, उनको पढ़ाई पसंद नहीं होती, उनको पढ़ाई से नफरत होती है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, जो बहुत ही मासूम लोग होते हैं, वो पढ़ाई से बहुत प्यार करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि पढ़ाई उन्हें ज़िंदगी में आगे ले जाने का एक ज़रिया बनती है ना। हाँ। और जो इंटेलिजेंट वाइज लोग हैं, वो उसका बहुत ही अच्छा सदुपयोग करते हैं, वो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। जो इंटेलिजेंट वाइज लोग होते हैं, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस को अपनी पढ़ाई से गाइड करके ज़िंदगी के अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। ओके। हर आदमी को पढ़ाई से अलग अलग फ़ायदा होता है। ओके ना। जो गंदे होंगे, जो बुरे लोग होंगे, वो उसे बुरे तरह से यूज़ करेंगे। अच्छे मासूम लोग उसे ज़िंदगी में आगे जाने के लिए यूज़ करेंगे। चतुर वाइज लोग उसे अपनी ज़िंदगी और शानदार बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ओके। फिर वो कहते हैं कि लोग कई कई बार पढ़ाई का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कि वो पढ़ लेंगे बहुत सारी किताबें और फिर वो ज़बरदस्ती बहस करना, विरोध विरोध करना, इस तरह की गलत काम करते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि कई लोग क्या करते हैं, पूरी बुक्स के अंदर इतना फेथ रखते हैं कि वो और किसी तरह की लॉजिक को स्वीकार नहीं, ये दूसरी बार उन्होंने लिखा है, और किसी तरह की लॉजिक को वो स्वीकार नहीं करते। और
बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ के लोगों को क्या लगने लग जाता है कि जो वो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, बाकी सब गलत है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि आप अपनी पढ़ाई को, आप अपनी नॉलेज को लोगों को इम्प्रेस करने के लिए यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी को अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक चीज़ बेटा इस बारे में आपसे कहनी थी। एक चीज़ होती है, एक क्वेश्चन होता है आपका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसमें से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसे आप लोग प्रसंग सहित व्याख्या कहते हैं। तो ये वाली जो बुक्स, ये वाले जब मैं ये वाले चैप्टर्स आपके साथ कर लूँगी, जैसे ये आज ऐसे एक ऐसे हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद एक स्टोरी कर लेंगे या एक और ऐसे करेंगे, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के इम्पॉर्टेंट लाइंस ज़रूर मेंशन करने के लिए बोलूँगी। क्योंकि जैसे ये वाला अब मैं जिस पे जा रही थी कि बुक्स कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ बुक्स, तो वो तो उसमें जितनी भी कोटेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर आती हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे, अगर मैं कभी इफ़ आई फॉरगेट ऑल्सो प्लीज़ रिमाइंड मी। वो कहते हैं बुक्स कितने तरह की होती हैं। कुछ बुक्स होती हैं जो आप क्यूरियसली पढ़ते हैं कि यार इसमें है क्या, थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। तो इट इज़ वो उसको आप सरसरी निगाह से रोड पे आप जा रहे हैं, आपने एक बुक देखी, आपको लगा इसमें क्या, थोड़ी आपकी उत्सुकता जागी, आप उसे सरसरी निगाह से पढ़ लिया। कुछ बुक्स होती हैं जिनको आप पढ़ लेते हो, उसमें वो ना आपकी उत्सुकता जगाती, ना आपकी किसी प्रश्न का जवाब देती। तीसरी तरह की बुक्स क्या होती हैं बेटा, जिन्हें बहुत सीरियसली, बहुत सोच समझ के पढ़ा जाना चाहिए, बहुत उसमें मेहनत करनी चाहिए और उनको लिटरली आपको जैसे डिवार्ड, उन्होंने वर्ड यूज़ करा है, डिवार्ड मतलब से खा जाना चाहिए, यानी कि उसको आपको पचा लेना चाहिए पूरी तरह से। कुछ बुक्स होती हैं जो आपके स्टैंडर्ड को लोअर करती हैं, उनका सब्जेक्ट मटेरियल बहुत अच्छा नहीं होता, तो उसको, अब वो तो एक बहुत बड़े आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि उसको आप अपने असिस्टेंट को दे दीजिए कि वो उसे पढ़ के और आपको केवल इंपॉर्टेंट बता दे। ओके। कुछ बुक्स होती हैं जिनके छोटे एडिशंस होते हैं। ओके। उन बुक्स को, वो बुक्स अगर डल हो तो उनको आप वापस वही कहते हैं कि एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेकिन वो ग्रेट बुक्स के बारे में क्या कहते हैं, जो महान किताबें हैं उनके बारे में, क्या जो हमारी ज़िंदगी बनाती हैं। जैसे कि मिल्टन का वो कोट करते हैं कि उन्होंने कहा था कि मिल्टन कहते थे कि अ ग्रेट बुक इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट। एक अच्छे इंसान की खून की नसों में खून जो बहता है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अच्छी बुक होती है। फिर वो आपको बताते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं स्टडीज़ के। अच्छा, अगर आप बहुत एक्सटेंसिव, डिटेल्ड और बहुत लंबे समय तक पढ़ते आए हैं, तो आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो बहुत ही विद्वानों जैसा, है ना, ज्ञानियों जैसा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है स्टडीज़ का, कि आप कभी भी कोई डिस्कशन होता है तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल प्रिसाइज अपनी बात कह सकते हैं और लोग इसके बारे में आपको इज्जत भी कर सकते हैं कि देखिए वो ही डजंट बीट अराउंड द बुश, वो जो भी बात कहता है इतनी परफेक्ट कहता है, इतनी अच्छी तरह से कहता है कि बात एकदम समझ में आ जाती है। कि आप इतना अच्छा पढ़ लिख जाएं, इतने पढ़े हुए हों कि आप जो भी कहना है आपको, छोटी सी आपने एक बात कही और लोगों को सब समझ में आ गई। ओके। थर्ड चीज़ ये होती है बेटा कि आप अपने आप को वोकैबुलरी वाइज, डिक्शन वाइज, लैंग्वेज का सिलेक्शन वाइज अपने आप को बहुत एक्यूरेटली, बहुत अप्रोप्रिएटली लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखने के शौकीन नहीं हैं तो फिर पढ़ाई आपके लिए, पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यू नो लिखने के लिए तो आप लोगों को रिमेंबर, बहुत यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट मैनी थिंग्स, बट आप केवल पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको राइटिंग में बहुत अच्छा होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ओके। अच्छा, एक चीज़ होती है कि अच्छा पढ़ना आपकी इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। क्विक रिस्पॉन्सेज, आप जल्दी से जवाब दे पाते हैं किसी भी मसले का जिसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा होता है। ओके। और एक जो चीज़ होती है जो कि ये बार बार कहते हैं कि जो चालाक लोग होते हैं वो लोगों को ये धोखा देने के लिए कि भाई हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं लोगों को इम्प्रेस करके, झूठा उनको एक धोखे में रखने के लिए कि भाई हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो ऐसे कुछ बुक्स पढ़ के वो कोट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मेरा ये अभी वापस बंद हो जाएगा वीडियो और मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, मैं इसको वापस कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।